Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.5. Now open your book at page number 24. And the sixth question of this exercise is, if A is equal to 4 0 minus 1 2 and B is equal to minus 4 minus 2 1 minus 1, D is equal to 3 1 minus 2 2, then verify that. Students, now the first part is AB होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चले जी, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू, तो ए फर्स्ट ऑफ ऑल ले आया, तो ए की प्लेस में हम ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम उसकी पुटिंग कर देंगे 4 0 माइनस 1 2। अब आगे हमारे पास बी है, तो बी की प्लेस पे हम बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1। चलें जी, अब हमने इसका ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। चलें जी, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय -4। बिटवीन में प्लस का साइन लगाते हैं। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। चलें जी, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। चलिए, अब फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इसी तरह हम सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे। तो हमारे पास सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -4, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। चले जी, अब सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में प्लस का साइन, अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, ये आ गया। अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आया, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर आ जाएगा -4 टाइम 16 आ जाएगा। अब ये प्लस आ गया, 1 0 टाइम 0 आ गया। अब ये देखें, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इसके साथ प्लस है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया, 4 2 टाइम 8 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 0 टाइम 0 आ गया। अब ये देखें, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो 4 1 टाइम प्लस में आ गया हमारे पास 4। अब ये प्लस है बिटवीन में, तो प्लस आ गया, 2 1 टाइम 2 आ गया। अब ये देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो 2 1 टाइम प्लस में 2 आ जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया, 2 1 टाइम 2 आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट्स, -16 में से +0 किया तो हमारे पास -16 ही आ जाएगा। अब -8 में -0 किया तो -8 ही आ जाएगा। 4 + 2 6 आ गया। अब +2 में से -2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब ये देखिए, ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू -16 -8 6 0। चलो जी, ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारे पास ये होता है, ए बी का अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो मैं आपको थोड़ा साइड में बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास ए बी, ये हमने मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए बी, अब इसके हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन लगा दी।
अंदर तमाम इंट्रीज एज इट इज़ हम लिख देंगे -16 -8 6 0। चलें जी, ये स्ट्रेट बार लगा दिया। स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -16 मल्टीप्लाई बाय 0, बिटवीन में माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय -8। अब ये देखें, -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ गया। 6 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा 48। चलें जी, अब हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 48 में 0 माइनस किया तो हमारे पास 48 ही आएगा। अब हमने फाइंड करना है इसका अर्जाइंट। अर्जाइंट फाइंड करेंगे। तो अर्जाइंट के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए अर्जाइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अर्जाइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अर्जाइंट जो है वो इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम फर्स्ट और फोर्थ की जो है प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड की हम सिंबल चेंज करते हैं। तो फर्स्ट की जगह हम फोर्थ को ले आएंगे और फोर्थ की जगह हम फर्स्ट को ले जाएंगे। अब ये -16 है तो इसकी जगह 0 आ गया और 0 की जगह पे -16 आ गया। अब ये देखें -8 है तो हम इसे +8 कर देंगे। अब ये +6 है तो ये सिंबल चेंज होनी है तो -6 हो जाएगा। अब ये हमने अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास आ गया इसका अर्जाइंट और ये आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ की तो हमारे पास ये आ जाएगा इन्वर्स। तो हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंट ऑफ ए बी की जगह पे हम अर्जाइंट ऑफ ए बी जो हमने फाइंड किया है वो पुट कर देंगे। देखें, ये अर्जाइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16 ये पुट कर देंगे। 0 8 -6 -16 ये आ गया अर्जाइंट ऑफ ए की प्लेस पे। तो ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या है, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48 है तो ये हम लिख देंगे। चलें जी, 48। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो ओवर है इसका मतलब होता है कि ये जो 48 है ये इन तमाम इंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इसको डिवाइड करना है हमने, 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, 6 ओवर 48 -16 -6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इनमें जिसकी कटिंग हो सकती है उसकी हम कटिंग कर देंगे और जिसकी कटिंग नहीं हो सकेगी वो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब ये देखें, 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 48 के साथ तो वो 0 ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, 8 के टेबल पे 48 जाता है, 8 1 टाइम 8 8 6 टाइम 48 तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर 1/6। अब ये देखें, 6 के टेबल पे भी हमारे पास ये 48 जाता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 टाइम 6 6 8 आर 48 तो इधर आ जाएगा 8 तो हमारे पास आ जाएगा इधर -1/8 -1/8 आ गया। अब ये देखें, 16 के टेबल पे 48 जाता है, 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास 6 3 टाइम 18 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 1 टाइम 3 और 1 4 48 चला गया ना 6 के टेबल पे भी। इट्स मीन इन दोनों की भी कटिंग हम कर सकते हैं। 16 1 टाइम 16 16 3 टाइम 48 तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। ये हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स। चलें जी, अब हमने
लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, अब हमने फाइंड करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। इसके लिए हमारे पास ये देखें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों गिवन है। हम इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करके उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी फाइंड हो जाएगी। चलें जी, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -4 -2 1 -1 है। बी इज इक्वल टू -4 -2 1 -1। ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, 4 0 -1 2। चलें स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके लिए भी दोनों फॉर्मूलाज को हम लगा देंगे। बी इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलें जी, अब बी इनवर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या डिटर्मिनेंट होना चाहिए। इनके पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट भी और बी का डिटर्मिनेंट भी। इसके लिए हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है बी और ए, तो हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट बार लगा देंगे। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इंट्रीज जो है वो एज इट इज लिख देंगे, -4 -2 1 -1। अब इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट में भी हम स्ट्रेट बार लगा देंगे। इंट्रीज जो है एज इट इज लिख देंगे, 4 0 -1 2। चलें जी, अब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं। हमारे पास आ गया बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय -1, बिटवीन में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, प्लस में 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी देखें, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस के साथ। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ गया, 2 1 टाइम 2। चलें जी, अब 4 में 2 प्लस करेंगे, 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा 6। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 6। अब इसी तरह हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में माइनस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई बाय 0। चलें जी, अब ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 2 टाइम 8 हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 0 टाइम 0। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, 8 में 0 प्लस किया तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 8 आ गया और बी डिटर्मिनेंट 6 आ गया। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, बी का एडजॉइंट फाइंड करना है और ए का भी एडजॉइंट फाइंड करना है, ये फॉर्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए इनवर्स के। तो हम अब क्या करेंगे, ये देखें, हमारे पास बी और ए बी ये दोनों मैट्रिसेस ऊपर गिवन है, हम इन्हीं का एडजॉइंट इधर से ही फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हम स्टूडेंट्स इसी तरह फाइंड करते हैं ना, कि हम फर्स्ट और फोर्थ की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड की सिंबल चेंज करते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट की जगह फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा और फोर्थ की जगह फर्स्ट एलिमेंट चला जाएगा। तो हमारे पास आ गया, ये -4 है तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। अब ये इधर -1 है तो इसकी जगह पे -4 आ जाएगा, -4। अब ये देखिए, ये माइनस में 2 है तो प्लस में 2 आ जाएगा। अब ये +1 है तो -1 आ जाएगा। चलें जी, अब बी का एडजॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम फर्स्ट और फोर्थ की जो है वो प्लेस चेंज कर देंगे और सेकंड और थर्ड की सिंबल चेंज कर देंगे। तो अब ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे हम फोर्थ एलिमेंट लिख देंगे और फोर्थ एलिमेंट की जगह पे हम फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा फिर 4। अब ये देखिए, इनकी सेकंड और थर्ड की हमने सिंबल चेंज करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, +0 है तो -0 हो गया, अब -1 है तो +1 हो गया। चलें जी,
चलो स्टूडेंट्स, माइनस में हो प्लस में हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखें, हमने अर्जेंट फाइंड कर लिए हैं, ए अर्जेंट भी फाइंड कर लिया और बी का भी अर्जेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करना है हमने। अब हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं और अर्जेंट भी, दोनों के फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे में इनकी पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फॉर्मूला की पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और इधर आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलें जी, अब ये क्या हमारे पास आ गया, अब अर्जेंट ऑफ बी है, पहले अर्जेंट ऑफ बी की प्लेस पे हमने जो अर्जेंट ऑफ बी का मैट्रिक्स फाइंड किया है उसकी पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 2 -1 -4। चलें जी, ये आ गया ओवर बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया है तो हम 6 पुट कर देंगे इधर ओवर 6, तो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा ये। अब इसी तरह हमने ए इनवर्स में भी इसकी पुटिंग कर देनी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए की जगह पे हम क्या करेंगे, अर्जेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 1 4। स्टूडेंट ये -0 के साथ लगाएं ना लगाएं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखें, ये आ गया, तो अब अर्जेंट ऑफ ए वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये है 8, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो है 8, ये जो है बी इनवर्स में ये जो 6 है, इसका मतलब है कि ये 6 जो है ये इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हम इस 6 को इसके साथ डिवाइड करेंगे इन तमाम मैट्रिसेस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 6 2 ओवर 6 -1 ओवर 6 -4 ओवर 6। चलें जी, अब जिन इंटरेस्ट की कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर देंगे और जिनकी कटिंग पॉसिबल नहीं होगी उनको हम एज इट इज ही लिख देंगे, तो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। 1 और 6 की कटिंग नहीं हो सकती, हम एज इट इज लिख देंगे -1 ओवर 6। अब ये देखिए, ये 2 के टेबल पे दोनों कटिंग हो सकती है इनकी, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 होता है, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 3। अब ये देखिए, ये भी एज इट इज आ जाएगा -1 ओवर 6, और ये देखिए ये 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग हो सकती है, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर 3। चले जी, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है बी इनवर्स। अब इसी तरह हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ये जो नीचे डिटर्मिनेंट है ए, इस ये ओवर का मतलब है कि ये जो 8 है कि अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 8 -0 ओवर 8 1 ओवर 8 4 ओवर 8। चलें जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 के टेबल पे कट जाए तो कटिंग हो जाती है, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1 ओवर 4। अब ये 0 को 8 से हमने किया तो ये 0 ही आ गया। अब ये देखें 1 ओवर 8 एज इट इज़ लिख देंगे हम, क्योंकि इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, और ये भी 2 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, 4 के टेबल पे भी बल्कि हो जाती है, तो हम 4 के टेबल पे ही कर देंगे। 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। चलें जी, अब बी इनवर्स और ए इनवर्स हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट। चले जी, अब हम कर देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बी इनवर्स है तो बी इनवर्स की प्लेस पे हम क्या करेंगे, जो हमने बी इनवर्स फाइंड किया है वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे। बी इनवर्स हमारे पास है -1 ओवर 6 1 ओवर 3 -1 ओवर 6 -2 ओवर 3, ये आ गया हमारे पास। और ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर 4 0 1 ओवर 8 1
ओवर 2। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमारे पास पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिटवीन में प्लस का साइन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। चलें जी, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, बिटवीन में प्लस का साइन। अब आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चलें जी, अब हमने दोनों कॉलम्स के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब हमने इस सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो हमारे पास आएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। चलें जी, सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, बिटवीन में प्लस का साइन, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चलें जी, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को हम नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो -1 आ जाएगा ओवर 6 4 टाइम 24। तो आ गया 24 -1/24, बिटवीन में प्लस का साइन आ गया। अब 1 टाइम 1 आ गया ओवर 8 3 टाइम 24, 1/24 आ गया। चलें जी, -1/6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कोई भी इन स्टूडेंट्स डिजिट हो उसे जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है। तो इधर 0 आ गया, प्लस आ गया बिटवीन में। अब ये देखें, 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1/3 2 टाइम 6 आ गया। अब ये देखें, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया। अब 1 टाइम 1 आ गया ओवर 6 4 टाइम 24 आ गया, -1/24 आ गया इधर। अब ये देखें, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इधर हमें नजर आ रहा है कि हम इनकी कटिंग कर सकते हैं, 2 और 8 की कटिंग हो सकती है। हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ओवर 4 3 टाइम 12 आ जाएगा, 1/12 आ गया। अब ये देखें, ये भी -1/6 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब ये देखिए, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। अब यहाँ भी 2 को 2 से कैंसिल किया जा सकता है, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। अब ऊपर 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 टाइम 1 आ गया ओवर 3 1 टाइम 3 आ गया। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसे मजीद सोल्व करना है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम को हमने ऊपर रखना है। एलसीएम आ गया ऊपर 24 ओवर, अब नीचे क्या है हमारे पास 24 है, नीचे वाली रकम को हम नीचे रख लेंगे 24। अब हमने इनको डिवाइड करना है, ये 24 1 टाइम 24 24 1 टाइम। अब आंसर इसका हमारे पास आ गया 1। अब इस 1 को हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, बिटवीन में प्लस का साइन आ गया। अब ये देखिए, इसका भी
नीचे 24 है और एलसीएम भी 24 है। एलसीएम हमने 24 ऊपर रख लिया, नीचे वाला 24 नीचे रख लिया, इसको भी हमने कटिंग की तो हमारे पास 1 ही आ गया। अब इसी आंसर को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 टाइम 1 आ गया, साथ में माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा साथ में। चलें जी, अब ये आ गया हमारे पास 1/6 में हम 0 को ऐड करें तो हमारे पास 1/6 ही रह जाएगा। अब ये देखें, ये इधर हमारे पास है 24 और 12, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 24 और 12, 1 जार 12, 12 2 टाइम 24 आ गया। अब 2 1 टाइम 2 1 ऐसे। अब ये देखें 12 2 टाइम 24 है तो इसका एलसीएम भी हमारे पास आ जाएगा 24। 24 आ गया, इसका एलसीएम भी 24। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को ऊपर रखना है। 24 को ऊपर रखा, नीचे वाली रकम नीचे इसके क्या है 12 है, 12 को नीचे रख दिया। अब इनको डिवाइड करना है। 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24। अब इसका आया 2 आया हमारे पास। अब इस 2 को हमने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 टाइम 2 होता है तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2, बिटवीन में माइनस का साइन। अब ये देखें 24, अब इधर हमारे पास नीचे एलसीएम भी 24 है और नीचे इसके क्या है, इसके नीचे हमारे पास 24 है। अब इसे हमने 24 के साथ ही हमने डिवाइड करना है। 24 1 टाइम 24, 24 1 टाइम 24। अब इसका आंसर 1 आया। अब इस 1 को हमने इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। चलें जी, अब ये देखें 0 में -1/3 करेंगे तो हमारे पास -1/3 ही आएगा। चलें जी, ये हमारे पास आया B इनवर्स A इनवर्स। अब ये देखें स्टूडेंट्स, +1 में -1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0/24। अब 1/6 एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंबल अगर सेम हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, लेकिन साइन साथ में वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ होता है। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, हम इसको प्लस करेंगे। 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ साइन ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -3/24। अब ये -1/3 एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब ये देखें, इसकी हमारे पास आ गया B इनवर्स A इनवर्स। चलें जी, अब B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये देखें स्टूडेंट, 0 को हम डिवाइड करेंगे अगर 24 से, 0 को किसी भी रकम के साथ डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है। ये 1/6 हम एज इट इज़ लिख देंगे 1/6। अब ये देखिए, ये 3 के टेबल पे ये दोनों की कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल पे 24 जाता है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। 3 1 टाइम 3, 3 8 टाइम 24 तो हमारे पास आ जाएगा ये -1/8 और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास -1/3। चलें जी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो ये आ गई हमारे पास। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स के प्रोडक्ट के। AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अब ये देखें, हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स तो ये हमारे सामने है, ये हम इसकी जगह पे इसकी प्लेस पे ये पुट कर देंगे। 0 1/6 -1/8 1 -1/3 इज इक्वल टू, अब ये AB होल इनवर्स हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है। AB होल इनवर्स हमारे पास आया है 0 1/6 -1/8 -1/3। ये भी हमारे पास यही आया है 0 -1/6 -1/8 और -1/3। सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लस में है 1/6 प्लस 1/6। ये हमारे पास है 0 और प्लस 1/6 है ना, राइट हैंड साइड की भी हमारे पास, ये भी हमारे पास 1/6 है तो ये प्लस में आ गया 1/6। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वल है दोनों मैट्रिसेस तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.